औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। गुज़िश्ता दर्स में हमने इल्म कलाम की तारीफ़ की थी। मुख्तसर तरीक़े से एक मरूर करते हैं गुज़िश्ता दर्स का। इल्म कलाम ऐसा इल्म है कि जो दीन के अक़ाइद को बयान करता है, उनके लिए इस्तदलाल लाता है और एतराज़ात और शुबहात के बराबर में दिफा करता है। इल्म कलाम का कोई मुशख़्ख़स मौजू नहीं है, ये हमने पिछले दर्स में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। कभी ये खुदावंद आलम की तौहीद से और उसके वजूद से गुफ्तगू करता है, कभी औसाफ से, कभी क़यामत से, कभी नबूवत और इमामत से गुफ्तगू करता है। और जब इसकी गुफ्तगू और मसाइल की तरफ मुड़ती है वो उस वक्त के जब शुबहात दीन से मुताल्लिक़ उस तरफ हो जाते हैं, लिहाजा ये उस तरफ गुफ्तगू शुरू कर देता है। तो कोई मुशख़्ख़स मौजू नहीं है। ये हमारा गुज़िश्ता दर्स था। हमने नामगुजारी के लिए भी आपके खिदमत में पेश किया था कि इल्म कलाम को कलाम इसलिए कहा गया कि इब्तदा में कलामुन फिल जब्र, कलामुन फी इस्बात साने करके बहसें काफ़ी शुरू हो गई थी। और एक वजह ये थी कि जो बोलने की क़ुव्वत है उसमें इजाफ़ा करता है, लिहाजा तकल्लुम में इजाफ़ा करता है, तो इसलिए इस इल्म को इल्म कलाम कहा गया। एक और जो हमने दलील पेश की थी नाम गुजारी की वजह तस्मिया, वो ये थी कि कलाम खुदा के मखलूक होने और न होने के बारे में बहुत सारी बहसें इब्तदाए इस्लाम में हुई थी। आज हम जो इशारा कर रहे हैं वो मुख्तसर तारीख़चा इल्म कलाम का और किस तरीक़े से इल्म कलाम वजूद में आया, इस बारे में गुफ्तगू करनी है। जो मुहक़्क़िक़ और साहिब नज़र अफराद हैं वो इल्म कलाम की दक़ीक़ तारीख़ पैदाइश तो ज़िक्र नहीं करते हैं कि कब से शुरू हुआ, लेकिन इतना वाज़ेह है कि पहली सदी हिजरी के दूसरे हिस्से में कुछ मसाइल कलामी जैसे जब्र इख्तियार थे, आदल वग़ैरह मुसलमानों के दरमियान में इनके ऊपर गुफ्तगू होने लगी थी। सबसे पहला मदरसा जहाँ पर ये गुफ्तगू शुरू हुई वो हसन बसरी का था और वहाँ पर काफ़ी सारे मुबाहिसे उनके शागिर्दों के दरमियान में होते थे और बहुत सारे मकातिब भी वहाँ से वजूद में आए। खुद मसलन जो मुतज़िला हैं वो भी हसन बसरी के ही मदरसे की देन थे। वो जो एतज़ला अन्नल वासिल वाला कलिमा है वो इसी मदरसे से मुताल्लिक़ है और इसी की वजह से मुतज़िला को मुतज़िला कहा जाने लगा। ख़वारिज इब्तदाई इस्लाम में, जहमिया, मुर्जिया वग़ैरह, क़दरिया, ये ऐसे फ़िरक़े थे कि जो इब्तदाई इस्लाम में जो बहसें हुई हैं कलाम की, उनमें एक इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया और उसी मौक़िफ़ के मुताबिक ये मशहूर हो गए। तो ये एक मुख्तसर सा तारीख़चा था इल्म कलाम का। और अगर हम इसे अब दूसरी जहत से देखें कि अगर कलाम से मुराद एक इस्तदलाली मुत्क़न मुहकम कलाम है, तो इस एतबार से अगर हम इसकी तारीख़ की बररसी करें तो पता चलेगा कि ये तो कुरान करीम से शुरू हो गया था।
और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मासूमीन अलैहिस्सलाम खुसूसन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक ऐसे कलाम पेश किए गए जो बिल्कुल मुत्क़न और महकम थे। तौहीद के बारे में, अदल के बारे में, क़यामत के बारे में, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में जो कलाम पेश किए गए। तो इससे मालूम होता है कि अगर इस्तदलाल मकसूद है, इससे अकायद दीनी का मुस्तदल होना मकसूद है, तो अकायद दीनी मुस्तदल तो कुरान करीम में भी थे। तो उस एतबार से देखा जाए तो ये जब से कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ तभी से इल्म कलाम भी शुरू हुआ है। अब हम यहाँ पर चंद आयात मिसाल के तौर पर पेश करते हैं कि जो किसी न किसी सूरत से इशारा करती हैं किसी फ़लसफ़ी मंतकी दलील की तरफ, या उभारती हैं ताक़ुल तफक्कुर की तरफ, कि ऐसे ही किसी की बात को न मान लिया जाए बल्कि अक़्ल तफक्कुर को बरूए कार लाया जाए। आयत है लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफ़सदता, अगर अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता तो यह आसमान ज़मीन खराब हो जाते, फसाद में मुब्तला हो जाते, बर्बाद हो जाते। ये भी एक दलील है, दलील के जरिए से गुफ्तगू है यहाँ भी। या मसलन अफरायतुम मा तुमनून अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, तो अगर खुद इंसान गौर व फिक्र करे कि खुद अपनी चीज़ों का खालिक वो नहीं है बल्कि कोई और खल्क कर रहा है, खुद जब अपने वजूद में मोहताज है वो, तो अपनी वजूद की अशिया को कैसे वो हल कर सकता है? कोई ना कोई और है कि जो हल कर रहा है, उसकी तरफ इशारा है। अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, जब हम मुतफर्रिक अरबाब, चंद अरबाब के बारे में गौर व फिक्र करेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि ये फसाद और बहुत सारी मुश्किलात का सबब है। और असलन अक़ली एतबार से ये मुमकिन नहीं है कि हम चंद रब के कायल हों। रब सिर्फ एक ही हो सकता है, उसी की तरफ इशारा है इस आयत करीमा में। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लायातिन लिउलिल अलबाब, तो यहाँ पर भी ये ज़मीन रात और दिन का बदलना, अगर ये किसी और का खल्क़ किया होता वो बदल देता, तो कोई है कि जो बदल रहा है। ये तफक्कुर और ताक़ुल की तरफ दावत दे रही है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वमा कसमल्लाहु शैअन लिल इबाद अफज़ल मिनल अक़्ल, से ज़्यादा अफजल कोई चीज़ अल्लाह ताला ने बंदों को अता नहीं किए, बंदों के लिए खल्क़ नहीं फरमाई है। या दूसरी हदीस में आया है ला दीना लिमन ला अक़्ल लह, जिसके पास अक्ल नहीं है उसके पास दीन भी नहीं है। तो ये सब आयत और अहादीस हमें तफक्कुर और ताक़ुल की दावत देती हैं। अल-अक़्लु मा उबिदा बिहिर रहमान, अक्ल की ये बाला तरीन मंजिल यहाँ पर जिक्र की है कि अक्ल वो है कि जिससे इबादत की जाती है रहमान की, और जिसके ज़रिए से जिनान को कस्ब किया जा सकता है। ये हमने इशारतन और बराए मिसाल यहाँ पर चंद आयत और अहादीस पेश की हैं कि कुरान करीम और अहादीस की ज़बान मंतकी है, मुस्तदल है। तो अगर हम इसे इल्म कलाम की पैदाइश का सबब माने तो ये भी बेजा बात नहीं होगी। दूसरा अवामिल के जो इल्म कलाम की पैदाइश में मौसिर रहे हैं, जो साहिब किताब ने जिक्र किए हैं, वो ये है कि जब इस्लाम आया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे तौहीद को बयान किया और दावत दी कलमे तौहीद की तरफ, तो अलग अलग जगह के लोग इस्लाम में जुड़ने लगे, मुख्तलिफ अदियान के, मुख्तलिफ अकायद के लोग, और जिनका सोचने का तरीक़ा अलग था, बिल्कुल एक अलग अंदाज में सोचते थे। जब वो लोग सोचने लगे तो वो अपने एतबार से सोचने लगे, लिहाजा कुछ चीज़ों को बहरहाल उस तरह से नहीं समझे जैसे रसूल अकरम समझाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने बहसें करना शुरू करी, गुफ्तगू करना शुरू करी, तो इल्म कलाम वजूद में आ गया। एक दूसरा आमिल जो है वो यहूदी और ईसाई लोग और दूसरे अदियान के लोग जब मुसलमानों के दरमियान में आए तो उनके खुद के कुछ ख़ास अक़ीदे थे, उन अकायद को उन्होंने इस्लामी अकायद से जब मुक़ायसा करना शुरू किया तो बहसें और गुफ्तगू शुरू होने शुरू हो गई और इल्म कलाम वजूद में आ गया।
इसके अलावा एक ग्रोह था जिंदीक जिसे कहते हैं, जनादिका जिसकी जमा है। ये बिल्कुल दीन के मुखालिफ था। जैसे आज बाद लोग होते हैं कि जो दीन के बिल्कुल मुखालिफ होते हैं, तो जब ये आलम इस्लाम में ये ग्रोह वजूद में आया तो इन्होंने मुसलमानों से बहसें करना शुरू कर दी, और जब बहसें हुई तो उस तरह से इल्म कलाम वजूद में आ गया। एक और इस्तिलाह अब जदीद चल रही है चंद सालों से, एक इस्तिलाह है कलाम जदीद की। कलाम जदीद, सबसे पहली बात तो यह कि कलाम कलाम है। जिस तरीके से जो जिम्मेदारियां वो पुराना कलाम अंजाम देता था, वही ये कलाम भी अंजाम दे रहा, लेकिन एक तफावत के साथ। पहले वाले जो शुबहात थे, जो एतराज़ात थे, उनका अंदाज अलग था, लिहाजा उनके उन्हीं अंदाज में जवाब दिया जा रहा था। लेकिन अब जो जदीद शुबहात आए हैं वो बिल्कुल अलग अंदाज के, नई दुनिया के हैं, मादियत से ज़्यादा मुतासिर हैं, और दीन सतेजी जो है, दीन से मुकाबला करने वाली जो अफकार हैं यूरोप की, उनकी तरफ से ये शुबहात पेश किए जा रहे हैं। लिहाजा इनके जवाब भी अलग तरीके के हैं, इनके दलीलें भी अलग तरीके की हैं। लिहाजा इसी बेस पर इस वाले कलाम को, जो इस तरह के शुबहात का जवाब देता है, कलाम जदीद कहने लगे। अगरचे बाज अफराद ये कहते हैं कि कलाम जदीद कहना सही नहीं, कलाम तो कलाम है, पहला वाला कलाम भी कलाम था, वो भी ये जिम्मेदारियां अदा करता था कि दीन के जो अकायद हैं उन्हें बयान करता था और मुस्तदल करता था, उन अकायद को रिफा करता था। वही काम ये कलाम भी कर रहा है। लेकिन अगर हम इसे अलग कलाम कहते हैं तो असलन उन चीज़ों से अलग नहीं है। हाँ, इसे ये कह सकते हैं कि आप ये कहें कि कलाम के जदीद मसाइल या मसाइल जदीद कलामी, फारसी में इसे कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लफ्ज़ का फ़र्क है, वरना मकसद वही है, कलामी जदीद कह लीजिए या मसाइल जदीद कलामी कह लीजिए। इससे मुराद वो जदीद शुबहात के जो इस्लाम के ऊपर मगरबी दुनिया और दूसरे अफराद की तरफ से मतरा हुए हैं, उनके जवाबात का जो मजमुआ है, उसे कलाम जदीद कहते हैं। अब हम एक मरूर कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं कल की और आज की बहस का। यह फारसी में मैं पढ़ता हूँ, मुख्तसर सा तर्जुमा भी इसके साथ साथ करता चला जाऊंगा। चकीद मतालिब, खुलासा। अनासिर असली अकायद दीन इस्लाम के हर मुसलमानी बायत बेआन इल्म एतक़ाद दाश्ते बाशद, कह रहे हैं वो असली अनासिर, वो असली चीज़ें दीन इस्लाम के अकायद की कि जिनके ऊपर हर मुसलमान को एतक़ाद रखना, यकीन रखना ज़रूरी है, उन चीज़ों को उसूल दीन कहा जाता है। उसूल दीन नामी भी शब्द, उन चीज़ों को उसूल दीन कहा जाता है। इल्म कलाम से वजीफ़े मुहिम दारत, जैसा कि हमने पहले भी अर्ज किया था, तारीफ में अर्ज किया, उसी का खुलासा यहाँ पर पेश कर रहे हैं ताकि जहन में दोबारा से बेहतर तरीके से बैठ जाए। पहली जो जिम्मेदारी है इल्म कलाम से वजीफेदार, तीन जिम्मेदारियां, अहम जिम्मेदारियां हैं इल्म कलाम के ऊपर। पहली, बयान अकायद दीन, अकायद दीन को बयान करता है इल्म कलाम। तबीन अकायद दीन, अकायद दीन को मुस्तदल करता है, वाज़ेह करता है, तशरीह करता है उसकी। दिफाज अकायद दीन, अकायद दीन से दिफा करता है। व पासुक में शुबहात, और जो भी शुबहात और एतराज़ात होते हैं उनका जवाब देता है। इस्लाम से के ऊपर जो भी एतराज़ात होते हैं उनका दिफा करता है। बस इल्म कलाम इल्मी है कि अकायद दीन का बयान कर दे। इल्म कलाम ऐसा इल्म है कि जो दीन के अकायद को बयान करता है। आंदा तबीन व इसबात में खुदा, उन्हें तबीन करता, वाज़े करता है और इसबात करता है। वह बेदिफा अजानहा दर बराबर शुबहा व एतराज़ा मी पड़ता, और इन अकायद से दिफा करता है शुबहात और एतराज़ात के मुकाबले में। इल्म कलाम मौजू वाहिदी नदारत व मसाइल आनरा, न मौजू बल्कि वज़ाइफ व अहदाफ यादशुदा तयीन मिकुरा। कह रहे इल्म कलाम का कोई एक मौजू मुशख़्ख़स नहीं है, बल्कि उसके मौजू को, उसके मसाइल को जो चीज़ मुअय्यन करती है वो उसकी वज़ाइफ और जिम्मेदारियाँ हैं, वो चीज़ मुअय्यन करती है। तो वज़ाइफ और जिम्मेदारी क्या है इल्म कलाम की? जिस चीज़ पर भी इस्लाम की एतराज़ हो या मजहब की या दीन की जिस चीज़ पर एतराज़ हो, उस चीज़ के उस एतराज़ का जवाब देना है। अब वो चाहे तफसीर हो, चाहे वो कुरान करीम हो, चाहे वो हदीस हो, कोई भी चीज़ हो, वो सबको शामिल हो जाए।
ये कह रहे हैं कि सबब नामीद शुदन इन इल्म बा कलाम या आनस के पर कुदरत सुखनवरी व इस्तदलाल गरीबी अफसर। ये कह रहे हैं इस इल्म का नाम इल्म कलाम रखना, कलाम कहना, इसका सबब या तो ये है कि इस इल्म को जानने के बाद, पढ़ने के बाद इंसान की बोलने की कुदरत, इस्तदलाल की कुदरत बढ़ जाती है, उसमें इस्तदलाल की सलाहियत आ जाती है। तो ये है या आनास के दर नखुस्तिन किताब अनावीनी अस कबील कलामुन फिल जब्र वजूद दाखते। या फिर इसका सबब यह है कि इब्तदाई किताबों में, इब्तदाई इस्लाम में कुछ उन्वान थे जिसमें लफ्ज कलाम इस्तेमाल हुआ था, जैसे कलामुन फिल जब्र, यानी जब्र के बारे में कलाम। तो इसकी वजह से उस चीज को जब एक जगह पर समेटा गया तो उसको नाम ही इल्म कलाम दे दिया गया। वह आनस के यकी अज मुहिम तरीन मबाही से आगाजी इल्म मसले मखलूक बूदन व नबूदन कलाम खुदा। या फिर यह है कि इस इल्म के इब्तदाई मसाइल में ये था कि कलाम खुदा मखलूक है या नहीं है। तो यहाँ भी कलाम का मसला तो हो सकता है कि ये वजह तस्मिया रही हो। पांचवा जो चीज बयान कर रहे हैं खुलासे में, सबब व मंशा असलियत तरह मबाहिस कलामी दरमियान मुसलमान आमोज हाय कुरान व सुखनान पैगम्बर व अमीरुल मोमिनीन। कह रहे मबाहिस कलामी का जो असल मंशा और सबब था, इनके वजूद में आने की जो बेस थी, बुनियाद थी, वो कुरान करीम के तालीमात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाइयाँ और उनका कलाम और अमीन मोमिनान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फरमाइशात थी कि जिनके सबब कलामी बहसें शुरू हो गई, गुफ्तगू हुई। क्योंकि बहुत सारे आपने वाक़यात और मौजज़ात सुने होंगे मौला के कि मौला इस चीज़ का जवाब दीजिए, इस चीज़ का जवाब दीजिए। तो मौला इतने मुस्तदल तरीके से जवाब दिया करते थे कि सामने वाला लाजवाब हो जाता था। तो वही अगर हम उस एतबार से देखें तो बहुत सारे मसाइल कलामी मौला ने मिंबर से हल फरमाए। अम्मा बेतौर रस्मी नखुस्तीन मदरसे कलाम नीमे दुबो में करने अव्वल हिजरी तवसुत हसन बसरी के जो मुतवल्लिद थे 110 हिजरी कमरी के तश्कील शुरू। कह रहे हैं लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो हसन बसरी के जरिए से जो मदरसे कलामी वजूद में आया था, जो पहली सदी हिजरी के दूसरे हिस्से में वजूद में आया था, उस मदरसे से इल्म कलाम शुरू हुआ है। एक और आमिल के जो इल्म कलाम के रुश्द में काफ़ी मौसर था, वो भी जिक्र कर रहे हैं। मुहिम तरीन आमिल रुश्द तो से इल्म कलाम आमों से है कुरान व पेशवायान मासूम बूढ़े, पेशवायान दीनी बूढ़े। कह रहे मुहिम तरीन आमिल रुश्द और तो से इल्म कलाम कुरान करीम के तालीमात और दीनी पेशवा, दीनी रहबरान मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाइशात थी, उनके तालीमात थी। उसके साथ साथ कुछ और अवामिल भी इस चीज में मौसर थे, जैसे कनारे आन अवामिल दीगरी नीज दरीन आम नक्शदाश्त अज जुमले, जैसे पैवस्तने गुरोहाय गुनगुन मरदुम बे इस्लाम बा अकायद मुख्तलिफ। कह रहे अलग अलग तरह के लोग इस्लाम में जुड़ते चले गए जिनके अकायद अलग अलग थे। दूसरे हुजूर पैरवाने दीगर अदियान दरमियान मुसलमान, दीगर अदियान इलाही वगैरह इलाही के जो अफराद थे वो मुसलमानों में जुड़ते चले गए, और जिंदीकों का आलम इस्लाम में वजूद में आ जाना कि जो दीन के मुखालिफ थे और उन्होंने दीन के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात किए, उसकी वजह से भी ये वजूद में आया। मुहिम तरीन आमिल रुश्द तोसे इल्म कलाम आमोज़ है कुरान व पेशवायान दीनी बूद व दरकनारान अमामिल दीगरी नक्शदाश्त, ये हमने आपकी इस खिदमत में पेश कर दिया। दर्द है आखिर तहबुल चश्मगीरी दर मबाइस कलामी रुईदादेस के आमिल उम्दान शुबे हाय नवीन निस्बत अकायद दीनी। कह रहे आखिर के 10-20 सालों में अच्छी खासी तब्दीली आई है इल्मी मबाइस कलामी के अंदर, कि जिसका सबब जो है
वो नए नए एतराज़ात हैं कि जो मैं अपनी ज़बान में कह रहा हूँ कि यूरोप वगैरह की तरफ से ज़्यादा वारिद हुए हैं। और ये तब्दीली इतनी अजीम है, इन तहव्वुल अनक़द अजीम است कि बेगुमान बरखी दानिशी नोरा पदीद आबुद است। ये बाज़ लोग गुमान करते हैं कि ये कि नया इल्म हो गया है, गोया ये कलाम कदीम कलाम नहीं है बल्कि कलाम जदीद है, लिहाजा उसे नाम दिया उन्होंने कलाम जदीद था। अम्मा बरकी साहिब नजरान बरानंद के कलाम इल्म वाहिदी است। लेकिन बहुत सारे साहिब नज़र जो हैं वो उनकी नज़र ये है कि कलाम तो एक ही इल्म निहायतन मसाइल जदीदी दौरान वारिश शुदे است। बस ये कह सकते हैं कि कुछ और नए मसाइल उसमें वारिद हुए, ये हम कह सकते हैं। अब अगला दर्स जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, इसका ततिम्मा और बाकिया गुफ्तगू कल तफसीली गुफ्तगू रहेगी इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर। तारीफ दीन, दीन की तारीफ, दीन क्या है? सबसे पहले हम लुग़वी तारीफ दीन की बयान करते हैं और फिर इंशाअल्लाह इस्तिलाही तारीफ बयान करेंगे। दीन दर लुग़त अरबी बेमाने इताअत व जज़ा است। अरबी ज़बान में दीन के माना है इताअत के और बदले के, इत्तबा करना और बदला देना। रागिब दर मुफरदात में हुए, रागिब इस्फहानी ने अपनी किताब मुफरदात व अल्फाजिल कुरान, उसके अंदर वो कहते हैं कि दीन बेमाने इताअत व जज़ा است। दीन के माने इताअत व जज़ा के। व शरीयत रा बे एतबार आन के बायद अजान इताअत शबद दीन नामिदे अन। और शरीयत को जो हम दीन कहने लगे हैं वो इस वजह से है कि शरीयत इताअत के लिए आई है, इत्तबा के लिए आई है, लिहाजा शरीयत यानी दीन, क्योंकि इत्तबा उसके माना है, इताअत उसके माना है, लिहाजा इसी वजह से शरीयत को दीन कहने लगे हैं। अब हम देखते हैं कि कुरान करीम में दीन के क्या क्या माना जिक्र हुए हैं। सबसे पहले पहला सूरह सूरह फातिहा, सूरह अलहम्द, इसमें लफ्ज़ दीन इस्तेमाल हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, यानी वो मालिक है दीन के रोज का। तो यहाँ पर दीन क्या मतलब है कि वो मालिक है यौम जज़ा हिसाब का, जिस दिन बदला दिया जाएगा और हिसाब किताब होगा, जो हमारे अमाल हैं उनका जिस दिन हिसाब किताब होगा। तो यहाँ पे लफ्ज़ दीन जो इस्तेमाल हुआ है वो जज़ा और हिसाब के माना में इस्तेमाल हुआ है। दूसरा जो कुरान करीम में जिस माना में इस्तेमाल हुआ है वो कानून और शरीयत के माना में इस्तेमाल हुआ है। आयत फरमाती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़। वो खुदा के जिसने इरसाल किया, भेजा अपने रसूल को हिदायत के जरिए और दीन हक के जरिए। यहाँ पे दीन हक से मुराद क्या है? यानी शरीयत हक्का, यानी कानून हक्का, यानी कवायद और दस्तूर अमल जिंदगी जो परवरदिगार की तरफ से उस मजमुए को जो दस्तूर अमल जिंदगी है वो अपने रसूल के साथ परवरदिगार ने भेजा, कानून शरीयत दस्तूर अमल। फिर एक जो इस्तेमाल हुआ है वो इताअत व बंदगी के बारे में इस्तेमाल हुआ है। आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा रकबू फिल फुल्के दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। और जब ये कश्ती में सवार हो जाते हैं मुश्रिक लोग तो ये पुकारते हैं अल्लाह को, मुखलिसीन लहुद्दीन, बिल्कुल सच्चे दिल से पुकारते हैं। क्या कहते हैं? लहुद्दीन, बस इताअत तो उसी की है। तो यहाँ पे इताअत और बंदगी के लिए इस्तेमाल हुआ। इस एतबार से अगर हम देखें दीन के माने इताअत और बंदगी के, तो ये सबसे शामिल और आम माना होंगे। ये उस चीज को भी दीन इसमें शामिल हो जाएगा जहां पर इताअत हो रही है, बंदगी हो रही है, लेकिन वो दीन इलाही ना हो, क्योंकि वहां भी बंदगी, जब इताअत और बंदगी का माना है तो उस चीज को भी हम दीन कह सकते हैं कि जो इलाही दीन ना हो उसे भी कह सकते हैं। इस एतबार से ये माना सबसे ज्यादा वसी है, इसका हम मफहूम सबसे ज्यादा आम हो जाएगा। अब आते हैं हम इस्तिलाही तारीफ की तरफ। इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं तो आप जानते ही हैं। इसकी कुछ तारीफ साहिब किताब ने
यूरोपीय फलासफा की तरफ से और दानिशमंदों की तरफ से जो पेश की गई हैं वो पेश की हैं यहाँ पे, वो भी हम जिक्र करते हैं। और अपने जो साहिब किताब की मंजूर नज़र तारीफ है वो भी इंशाअल्लाह ताला हम जिक्र करेंगे। विलियम जेम्स कहते हैं कि एहसासात, आमाल व हालात मानवी के अफराद दर तन्हाई व दर बराबर उलूहियत दारन। ये कह रहे हैं कि दीन मुराद है उन एहसासात से और उन आमाल और मानवी हालात, अंदरूनी हालात जो होते हैं तवाज़ो खुजू के, कि जो अफराद अकेले में अपने इलाह के सामने, अपने परवरदिगार के सामने रखते हैं, उन एहसासात और आमाल को दीन कहा जाता है, कि जो तन्हाई में इंसान अपने परवरदिगार के सामने जाहिर करता है, रखता है। तो ये विलियम जेम्स की तारीफ है। पार्सून्स ये कहते हैं कि दीन मजमुई अज़ाक़ाइद, आमाल व रसूम व निहादाए दीनियत के इंसान दर्जामे मुख्तलिफ बिना करते हैं। ये एक अलग ही तरह से इन्होंने तारीफ की है कि कह रहे हैं दीन मजमुआ है उन अकायद, आमाल और रस्मों का कि जो दीनी इदारों ने के जो खुद इंसानों के बनाए हुए हैं उन्होंने मुख्तलिफ माशरों में ईजाद किए हैं। तो गोया दीन इस पार्सून्स की नज़र में वो नहीं है कि जो अल्लाह की तरफ से है, बल्कि जो इंसान खुद बना ले वो भी दीन। अच्छा, हेर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं कि दीन एतराफ पे इन हकीकत के कुल्लिये मौजूदात ज़हूर व परतुवे मौजूदी हस्तन के बरतर इल्म मार्फत मास। ये कह रहे हैं दीन इस बात का एतराफ, सिर्फ ये आदमी एतराफ कर ले वही दीनदार हो जाएगा। किस बात का एतराफ कर ले? इस हकीकत का कि तमाम मौजूदात और उनका ज़ुहूर, ये तमाम मौजूदात जो हैं ये ज़ुहूर हैं, ये परतों हैं, ये किरणें हैं उस हकीकत की कि जो हमारे इल्म मार्फत से ऊपर की चीज़ है। यानी गोया एक तरीके से ये तारीफ तकरीबन वो जो हमारे यहाँ फ़लसफ़े इशराक में बयान की जाती है वो वाली तारीफ हो गई कि ये जो कुछ भी उसी का ज़ुहूर हकीकत वो है, बाकी सब का वजूद जो है वो वजूद मजाजी है। इस तरीके की तारीफ हो गई। साहिब किताब कहते हैं कि मकसूद अज दिन दरिन नविश्तार, ये जो हमारी किताब है इसमें जो मकसूद है मजमुए अकायद, कह रहे हैं अकायद का मजमुआ दर दस्तूरात अमली के सूए आफरीदगार जहान में बाशर। कह रहे हैं उस अकायद के मजमुए को कहते हैं और उन दस्तूरात अमली को कहते हैं कि जो परवरदिगार आलम की तरफ से अता हुए हैं। तो अब भले से जो है मसलन कोई भी दीन हो, वो अगर दावेदार है कि ये मेरा दीन परवरदिगार की तरफ से, तो लफ्ज़ दीन उसके ऊपर इतलाक होगा, लेकिन दीन हक नहीं कह सकते उसे। हो सकता है कि वो दीन खुद उसने ईजाद करा हो, खुद बनाया हो, उन किताबों को मंसूब कर दिया हो कि ये उधर से है, मसलन बाज़ किताबें जैसा कि हम देखते हैं। अच्छा, दीन हक मजमुए आंच खुदावंद अस तरीक़े वही बराए हिदायत व सआदत बशर तवस्सुत पैगम्बरान दर इख्तियार बशर करार दाते हैं। ये कह रहे हैं दीन हक उस मजमुए को कहते हैं कि जो परवरदिगार आलम ने अपने नबियों के जरिए, लेकिन नबियों के जरिए कैसे? नबियों के ऊपर वही के जरिए से इंसानों की हिदायत और इंसानों की सआदत के लिए इंसानों के इख्तियार में दिया है। यानी ऐसा मजमूआ कि जो वही के जरिए से हमारी हिदायत और हमारी सआदत के लिए पैगम्बरों के जरिए से हमारे इख्तियार में करार दिया गया है, ऐसे मजमूए को दीन हक कहा जाता है। ये आज की मुख्तसर गुफ्तगू थी। इंशाअल्लाह इसके बाद की गुफ्तगू कल इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे।
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई सवाल हो तो मैं खिदमत में हूँ। जो अफराद हाजिर हैं, अगर सवाल करना चाहते हैं कुछ तो। ज़ाहिरन कोई सवाल नहीं है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।